वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू जारी थी। उनकी जानिब से खिताब भी किया गया इससे कबल, और जो तलबा तलबात वहाँ पर मौजूद थे, जो शुरा वहाँ पर मौजूद थे, उनके सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तलबा के लिए अच्छी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। लैपटॉप की तकसीम भी जल्द यहाँ पर होगी। इसके अलावा 9 दानिश स्कूल बलूचिस्तान में बनाए जा रहे हैं। इसका ऐलान भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया। ये भी वाज़ेह किया कि उसी तर्ज पर बनाए जा रहे हैं जिस तर्ज पर जिस लेवल पर पंजाब में मौजूद हैं। किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। हमसाया मुल्क को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ख़ित्ते में इस वक्त जो सूरत हाल है, बदलती सूरत हाल, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। मार्का हक के हवाले से भी एक बार फिर से वाज़ेह किया गया कि जिस तरह से शिकस्त फाश किया गया है दुश्मन को मार्का हक के अंदर, वो पूरी दुनिया ने देखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू जारी थी। उनकी जानिब से खिताब भी किया गया इससे कबल, और जो तलबा तलबात वहाँ पर मौजूद थे, जो शुरा वहाँ पर मौजूद थे, उनके सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तलबा के लिए अच्छी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। लैपटॉप की तकसीम भी जल्द यहाँ पर होगी। इसके अलावा 9 दानिश स्कूल बलूचिस्तान में बनाए जा रहे हैं। इसका ऐलान भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया। ये भी वाज़ेह किया कि उसी तर्ज पर बनाए जा रहे हैं जिस तर्ज पर जिस लेवल पर पंजाब में मौजूद हैं। किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। हमसाया मुल्क को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ख़ित्ते में इस वक्त जो सूरत हाल है, बदलती सूरत हाल, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। मार्का हक के हवाले से भी एक बार फिर से वाज़ेह किया गया कि जिस तरह से शिकस्त फाश किया गया है दुश्मन को मार्का हक के अंदर, वो पूरी दुनिया ने देखा।